बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि आखिर क्या हुआ, ऐसा आखिरी वक्त में ऐसा क्या होने जा रहा था कि जिसका खतरा इतना ज्यादा हो गया कि वो अमेरिका जो बीच में नहीं पड़ना चाहता था उसको आना पड़ा और फौरी तौर पर सीज फायर करवाने के लिए उन्होंने पूरी कोशिशें की और आखिरकार सीज फायर करवा कर छोड़ा। भारत अमेरिका के बहुत करीब है, वहां से फोन हर तरफ। इससे पहले हमने एक वीडियो आपके सामने पेश की थी जिसमें था कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ऐसी आ गई थी। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिख रहा है, रिलेक्टेंट एट फर्स्ट, पहले अमेरिका रिलेक्टेंट था, पीछे हटा हुआ था कि नहीं, हमने इस मामले में नहीं पढ़ना। ट्रंप ऑफिशियल्स इंटरवीन्ड इन साउथ एशिया एज न्यूक्लियर फियर्स ग्रू। फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने, जिसमें उनके वजीर खारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और नायब सदर हैं, दोनों पहले पीछे हटे हुए थे, दोनों बयान में कह रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि न्यूक्लियर फियर्स ग्रू, जब एटमी जंग का खतरा आ गया तो फिर उनको बीच में आना पड़ा, ये हालात बन गए थे। तो जनाब, इसका खुलासा मैं आपके सामने रख रहा हूं कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है, कि लिख इस बारे में रहे हैं कि वो कौन सी इत्तला थी जिस पर अमेरिका मुतहरिक हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद किस तरह से हवास उड़ चुके हैं भारत के तमाम अफसरान के, और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें सवालों के जवाब नहीं दे सके और राफेल गिरने की एक तरह से उन्होंने तस्दीक कर दी। इसी पर लोग कह रहे हैं झूठ की भी कोई हद होती है, इतने झूठ बोले कि अब वो फंस गए हैं। एक भी जहाज पाकिस्तान गिराने का सबूत नहीं पेश कर सके, एक भी। और जब पूछा गया कि राफेल गिरे हैं, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, हर तरफ ये खबर है, आप क्या कहेंगे? कहते हैं नुकसान तो होता है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। और पाकिस्तानी जहाज गिरने का एक सबूत नहीं पेश कर सके। अब भारतीय उनके खिलाफ हो गए हैं और नफरत अब वहां पर भारत में और ज्यादा फैल रही है। वीडियोस मेरे पास है, एक एक वीडियो है, वो सब आपको दिखाएंगे, मगर पहले ये सुनिए न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि अमेरिकी नायब सदर मुतअद्दिद बार कह चुके थे कि जंग बंदी होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका इस मामले में मुदाखलत नहीं करेगा। भारत और पाकिस्तान को खुद मामलात बेहतर करने हैं। लेकिन फिर एक ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई कि नायब सदर जेडी वैंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो मुतहरिक हुए, सीज फायर कराकर दम लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वो खबर थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बुलाई गई एक मीटिंग। भारत ने दरअसल नूर खान बेस पर जब मिसाइल दागे तो मामला सिर्फ नूर खान बेस का नहीं था, जिसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन इसके करीबी पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन का हेड ऑफिस था। यह वो डिवीजन है जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर असास से देखता है। अखबार ने एक अमेरिकी ऑफिशियल के हवाले से लिखा जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में तवील अरसे से वाकियत रखता है कि भारत के मिसाइल का पैगाम यही समझा गया होगा कि भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों पर हमला करना चाहता है। इसका मतलब यही निकला कि वहां पर उधर मिसाइल फेंकें। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। अखबार के मुताबिक यह वाज़ेह नहीं कि क्या यह अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि हालात न्यूक्लियर असले के इस्तेमाल तक जा सकते हैं, नहीं। अलबत्ता एक खबर जरूर मुकामी मीडिया में आई कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई। अगरचे पाकिस्तान ने इस अथॉरिटी के इजलास की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की। यह अथॉरिटी न्यूक्लियर हथियारों को चलाने का फैसला करने का इख्तियार रखती है। इस इजलास के बाद दुनिया भर में हलचल मच गई। यकीनी तौर पर इजलास में कुछ ऐसे फैसले हुए जिनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने सूरत हाल बदल दी। दूसरी तरफ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने टीवी पर कहा कि न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन जरूरत पड़ी तो कर सकते हैं। फिर इस तरह की बातें भी हुई थी कि जी भारत के मिसाइल हमलों के बाद पाकिस्तान गुस्से में था, और अखबार से तासुर मिलता है कि इन हालात में ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तानी तज्जियाकार पहले इशारा दे चुके थे कि अगर पाकिस्तान को लगा कि वह दीवार से लगाया गया है तो फिर वो न्यूक्लियर हथियार चलाने में नहीं हिचकिचाएगा। अखबार के मुताबिक पेंटागन और वाशिंगटन में यकायक बात होने लगी कि सिर्फ बयानात से कुछ नहीं होगा, बल्कि वाशिंगटन को मुतहरिक होना पड़ेगा। पहले तो बयानात दे रहे थे जी हम पीछे हट रहे हैं, और ये कौन सामने लाया है? ये उनके 3 बड़े न्यूयॉर्क टाइम्स के 3 लोगों ने मिलकर, ये देखिए इनकी तस्वीरें, ये रिपोर्ट शाया की है न्यूयॉर्क टाइम्स में। ये जी वो हालात थे जिनमें फिर ये सब भागे हैं। और भागने की बात आई, अमेरिका भागकर आया सीज फायर के लिए, और अब ये किस तरह से भाग रहे हैं सवालों से। पाकिस्तान के जहाज गिराने से मुतालिक भारत अब तक कोई मालूमात ना दे सका, अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है और कह रहे हैं जी हमारे पास नंबर नहीं है, हमने जहाज गिराए हैं लेकिन हमारे पास नंबर नहीं है कि हमने कितने गिराए हैं। और उल्टा सीधा कह रहे हैं जी आपने मेरे से सवाल किया है, अच्छा और किससे करना है? ये देखिए, ये उनके एयरफोर्स के हैं, शायद वाइस चीफ हैं। कह रहे हैं आपने मेरे से सवाल किया, अच्छा मैंने जवाब देना है, क्या था आपका सवाल? सब पता है, अभी सवाल हुआ है कि कितने जहाज आपने गिराए। आप कह रहे हैं पाकिस्तान के जहाज गिराए तो कितने गिराए? कहता जी मुझे पता नहीं है। As I said, their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us.
but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay. कह रहे हैं हमने गिराए हैं लेकिन हमें नंबर्स का नहीं पता। पाकिस्तान की अब बात की जा रही है उनके अपने मीडिया में, ये बहुत ज्यादा देखे जाने वाले उनके यूट्यूबर हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स रडार से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स निकालकर मुकम्मल एतमाद के साथ बोल रही है कि उन्होंने हमारे 5 जेट गिरा दिए। दूसरी तरफ हमारी फोर्सेस कह रही हैं कि हम अपनी तफसीलात दे ही नहीं सकते, इसलिए पाकिस्तान का बयानिया पूरी दुनिया में चल रहा है। ये अब वो भारत में सवाल हो रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान ने किस तरह दिखाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस ग्राफिक्स दिखाए, एक एक उनका रडार का सारा दिखाया, हत्ता कि उनकी गुफ्तगू दिखा दी। जब राफेल गिरा है तो वो गुफ्तगू भी थी, उनके पास इमेजिंग भी थी कि ये देखें ये पॉइंट्स पर थे और यहां से गिरे एक, और ये इंटरनेशनल मीडिया को बुलाकर बताया है जो काउंटर क्वेश्चंस कर सकता है, जो चीजों को ज्यादा परख सकता है, और फिर उन्होंने अपने हेड ऑफिस ये चीजें भेजनी है, वो दोबारा बता सकते हैं कि ये तो ऐसे नहीं लग रहा, ऐसे नहीं लग रहा। किसी एक ने डिनाई नहीं किया और बल्कि फिर उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन करके बताया कि हाँ जी वाकई गिरे है जी, राफेल गिरा है जी, एक फ्रांस की कंपनी कहती है। इसीलिए तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि भारत में क्या हुआ। फिर ये रवीश कुमार हैं, ये भारत के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं और ये कहते हैं इतना झूठ बोला गया हमारे चैनल्स पर, एक चैनल ने इतना बड़ा बड़ा झूठ बोला है। मुख्तसर में आपसे अर्ज कर देता हूं कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कम से कम 5 शहरों पर तो कब्जा हो गया है, इस्लामाबाद और कराची तो अब नक्शे पे रहा ही नहीं है, तबाही होगी, बर्बादी होगी है। किस किस के झूठ की बात करें, कहते हैं किसने बड़ा झूठ बोला, मेरे लिए डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि जी आर्मी चीफ गिरफ्तार हो गए हैं, शहबाज शरीफ भाग रहे हैं, उनकी लोकेशन पता लग गई है, कराची खत्म हो गया, इस्लामाबाद खत्म हो गया और पता नहीं कितने शहर खत्म हो गए, लोग हू का आलम है, सन्नाटा है, सब लोग पाकिस्तान में खत्म हो गया है, पता नहीं क्या क्या इन्होंने इस तरह से बातें की। अच्छा, जबकि दूसरी तरफ भारत के अभी ये अफसरान 3 अफसरान आए और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान का मुकाबला कैसे करें, कितने राफेल गिरे थे, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है तो उस पर उनसे सवाल हुआ ये बताएं जरा राफेल गिरने की बड़ी बात होती है, आप बताएं कितने राफेल गिरे। तो जवाब इनका ये था आगे से, कहते जी वो देखें जब जंग होती है तो नुकसान होता है, बस आप सवाल ये ना करें कि राफेल गिरा नहीं गिरा, बस नुकसान हो जाता है। आप सवाल ये करें कि हमारा जो टारगेट था हमने अचीव किया नहीं किया, हमने दहशतगर्द मार दिया, वो जो पहले उन्होंने बम गिराए थे उसके बारे में, तो हमने बस अचीव कर लिया। इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली ये इतराफ है कि हाँ राफेल गिरा, इन्होंने डिनाई नहीं किया कि राफेल गिरा नहीं गिरा। ये देखिए Rafale and Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? I guess that question is for me. चले Alright, फिर वही, I think that question is for me. I'm happy that you asked this question. You know, उनको तो ये समझ नहीं आ रही कि किसने किसके लिए सवाल किया, जानबूझ सब पता है। कहता जी मैं बड़ा खुश हूं कि आपने सवाल किया, आई एम ग्लैड। ये जब आपके पास जवाब ना हो ना, आप इस तरह कहते हैं कि हाँ जी ठीक है मैं देता हूं जी। in a combat scenario, कह रहे हैं कि हम एक लड़ाई में थे, एक जंग में थे, कॉम्बैट में थे, losses are a part of combat. और लॉसेस आर पार्ट ऑफ कॉम्बैट, नुकसान होता है जंग में। Question that you must ask us. ले जी, Okay. And indeed that we must ask ourselves. कह रहे हैं आपको जो सवाल पूछना चाहिए और हमें अपने आपस में पूछना चाहिए, वो सवाल ये है कि क्या हमने अपना अचीव किया टारगेट? जी हमने कर लिया था। यानी राफेल का जो टारगेट था कि जी पाकिस्तान की शहरी बाजू पर मिसाइल गिराना है, वो हमने अचीव कर लिया। गिरने की बात पर आ ही नहीं रहे। इसी तरह से हमने पाकिस्तानी तैयारों को भारत में आने ही नहीं दिया। हमने पाकिस्तान के कितने तैयारे गिराए इनका नंबर अभी नहीं बता सकते। ये इंडियन एयर मार्शल एक के भारतीय हैं, इंडियन एयर मार्शल हैं जी, ये वो बता रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, इंडियन एयर मार्शल खुद आकर जवाब नहीं दे पा रहा तो बाकी क्या बचता है। इसके बाद अब ये खबर चल रही है जी, पार्लियामेंट आओ और ऑपरेशन सिंदूर का जवाब दो। राहुल गांधी का मोदी को खत, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा किया गया। बुलाओ और जवाब दो, तुमने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया है। और एक बहुत जबरदस्त बात ये सामने आ रही है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है। चीन और पाकिस्तान बिल्कुल एक हो गए हैं, यानी उनकी सिंक्रोनाइजेशन इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई है, और टेस्ट होगी कैपेबिलिटी। यानी पाकिस्तान के इस वक्त ज्यादातर वेपन्स जो हैं वो चाइनीज हैं। तो अब किसी भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में चाइना और पाकिस्तान में इतनी सिंक्रोनाइजेशन हो गई है उनकी वेपन्स में, हर चीज में, कि भारत तो अब घिर गया, फारिग हो गया। कुछ भी अगर करता है, वेस्ट इंडीज से कुछ करवाता है, तो चाइना और पाकिस्तान के तो बिल्कुल सिंक हो गए हैं। ये बहुत बड़ा काम हो गया है और भारत की तबाही हो गई है, बर्बादी हो गई है। अब उसके लिए 100 दफा उसको और सोचना पड़ेगा कि क्या करें। ये तो ऐसे एक हो गए हैं। और ना तो हमारे पास ही भारतीय कह रहे हैं जी रिकॉर्ड है, ना हमारे पास टेक्निकल डिटेल है, हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हमने जहाज गिराए हैं, लेकिन हमारे पास कोई एक बात नहीं है कि हम कोई सबूत दें या कुछ हमसे सवाल ही ना करें। तो इस पर अब ये साफी लिख रहे हैं जी कि ये 3rd रेट बॉलीवुड मूवी की तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि इनके पास किसी सवाल का कोई जवाब ही नहीं है। क्या बचा इनके पास? फिर S-400 की तबाही, पाक भारत जंग का सबसे बड़ा वाकया करार दे दिया है इंटरनेशनल मीडिया ने।
ये बड़ी खबरें हैं जी। अच्छा, तो इतने झूठ बोले हैं कि अब इनके पास कुछ बचा ही नहीं, मजीद कोई झूठ बोलने के लिए अभी एक्सपोज हो गए हैं। इतनी नफरत होगी भारत में कि अब भारत हैदराबाद दक्कन में कराची बेकरी पर हिंदुत्व के इंतहा पसंदों का हमला सिर्फ कराची नाम की वजह से निशाना बनाया। भारत में बढ़ती मजहबी नफरत का सबूत अकलियतों के लिए आरएसएस की जानिब से भारत की जमीन तंग होती जा रही है। लेकिन ये जो कराची बेकरी है इसका किसी मुसलमान से ताल्लुक नहीं है, ये हिंदुओं की थी, सिर्फ नाम कराची था। तो इतनी नफरत है, इतनी शिकस्त है। और इसके अलावा यह भी हुआ है कि भारतीय अब खामोश हो गए हैं। कब्रिस्तान की सी खामोशी है वहां पर भारत में, उनके मीडिया में भी, उनके आपने देख लिया सरकारी अफसरान में भी, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में भी, और उनके पास अब किसी बात का कोई जवाब ही नहीं है। और पाकिस्तान में हो रहा है जश्न। अल्लाह हाफिज।